भाई ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस को देखते हुए एक बात पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी मैं कि कृपया अपने बच्चों को अगर संस्कार देने हैं ना तो आप बचपन से दीजिए। बहुत छोटी उम्र से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप आप समझाना शुरू करिए। नौकर मालिक के बीच में भेद करना सिखाइए, ऊंच नीच में भेद करना सिखाइए, परिवार की इज्जत के बारे में बताना सिखाइए, उठने बैठने का तरीका सिखाइए, बोलने चालने का तरीका सिखाइए, लिहाज, दया, करुणा, ममता, शर्म, ये सब का महत्व सिखाइए। और अगर ये सब नहीं होता है और जब बच्चे कोई कदम बढ़ा लेते हैं आगे चल के, तो आप उस समय सारे संस्कारों और मान मर्यादा और परिवार की परंपरा और ख़ानदान की इज़्ज़त, इस सब का पाठ पढ़ाना उस समय शुरू मत कीजिए। फिर आप भी समझौता कर लीजिए ताकि किसी दूसरे के बच्चे की जान की कीमत चुकाना ना पड़े, किसी दूसरे परिवार को ये त्रासदी ना झेलना पड़े, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए हैं ना। उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, उनकी तो पूरे किए धरे पे जीवन भर की तपस्या पर पानी फिर गया ना। जिसका बच्चा गया उसकी क्या गलती थी, उसके माँ बाप की क्या गलती थी। लेकिन आपकी बच्ची की गलती के कारण आज दूसरे एक परिवार का बच्चा चला गया। उन्होंने तो सब कुछ खो दिया ना अपना। किसके कारण? सिर्फ आपके कारण, आपकी ज़िद के कारण। क्योंकि आपके बच्चे ने जहाँ ज़िद करी, आपने उसके मन की इच्छा पूरी नहीं की। आपने अपनी झूठी मान मर्यादा के लिए आपने दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ा दी। आखिर इतना शातिर दिमाग आया कहाँ से आपके बच्चे के पास? कहाँ से मिले उसे ये संस्कार? क्या आप थोड़ा भी नहीं भाप पाए? इतना कुछ हो गया कि आपको ज़रा भी भनक नहीं लगी। और आपको अगर इसकी भनक नहीं लगी है तब आप और ज़्यादा इसके ज़िम्मेदार हैं, आप ज़्यादा गुनाहगार हैं। क्योंकि जब आपको इतनी बड़ी बातों की भनक नहीं लगी तो आपकी परवरिश बताती है कि आपने अपने बेटी को कैसे पाला है। अरे बेटियों के घर में तो ना एक लड़का या एक पुरुष कभी कदम भी रख देता है ना तो बाप की आंखें और माँ का दिमाग चलने लगता है। ठीक है कि कोई आया तो कैसे आया, उसके इरादे क्या हैं, वो किससे कैसे बात कर रही है। इतने चौकन्ने रहते हैं बेटियों के माता पिता। और अगर आप नहीं थे इतने चौकन्ने और आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें पूरी गलती आपकी है। क्योंकि बच्चे एक दिन में नहीं बिगड़ते। और ठीक है, मैं मानती हूँ अगर बच्चे संगति में ख़राब हो गए, बिगड़ गए, कुछ भी हो, आप उसका खामियाजा भुगतिए। आप समझौता करिए अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से, किसी दूसरे के परिवार के बच्चे की बलि देकर नहीं। जितने भी बच्चे, जिनके भी बेटे या बेटियां हैं, वो गौर से सुने और इस बात पर गौर करें और सोचें इस बारे में। नहीं तो आजकल हर कोई कर रहा है, सब बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, किसी इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। फिर आप ऐसा बोल के अपने मन को समझाइए। झूठी शान में आप किसी दूसरे के परिवार की तिलांजलि मत दीजिए, झूठ बोलकर रिश्ते मत कीजिए। अरे और तो और जो दूसरे परिवार है, कुछ एक परिवार तो ऐसे देखे मैंने जो सब जानते बूझते हुए भी, कई एक हैं परिचित जिनकी बेटियां भाग गई हैं दूसरे समाज के लड़के के साथ, और उसी परिवार के रिश्तेदारों ने ये पूरा वाक़या जानते हुए भी शादी कर ली सिर्फ पैसों की खातिर कि बेटी वाले बहुत पैसे दे रहे थे। अरे आप क्या कहाँ जा रहे हैं? कल के दिन आप अपने बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। सोचिए थोड़ा दूर तलक और विचार करिए। और जहाँ भी रिश्ता करें अच्छी तरह से आप छानबीन करें। कोई संकोच की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे कंवारे रहें लेकिन सुरक्षित रहें।